पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी जी हैं, शैलजा जी और हुड्डा जी, इन्होंने आज से हरियाणा का दौरा शुरू कर दिया है और आज 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा था और कल सुबह से फिर है। तो यही टाइम हो सकता था कि शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकें। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर्स आज दूसरी पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका समय समय पर अलग अलग पदों पर बैठकर उन पार्टियों को मजबूत करने के लिए या सरकारें बनाने में के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन समय को देखते हुए कि जिस तरह से आज देश में हालात और छोटी मोटी पार्टियां या रीजनल पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता से या तो कमजोर हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, और जिस तरह की जोर जबरदस्ती बीजेपी पार्टी और बीजेपी की सरकार देश में और प्रदेशों में चल रही है, अधिकतर नेता और अधिकतर रीजनल पार्टीज के लोग या जो किसी रीजनल पार्टी में नहीं भी है और बीजेपी की पॉलिसी को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, समाजवाद पे विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं और सबको लेके चलने में विश्वास करते हैं और देश की प्रगति में विश्वास करते हैं, किसानों के उत्थान, गरीबों और पिछड़े हुए लोगों के साथ न्याय हो, इंसाफ हो, वो तमाम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर भाजपा और भाजपा की सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो कांग्रेस केवल अकेली पार्टी है जो उनका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने ही 100 साल से ज्यादा समय तक इन पार्टियों में, जब हम आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे तो हमें 2 विदेशियों के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी और देश के अंदर भी जो ऐसे लोग थे जो हमारे सिद्धांतों को नहीं मानते थे, उनसे लड़ाई करते थे। इसी को देखते हुए हरियाणा के भी कुछ लीडरों ने, जिनका बहुत, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत योगदान रहा है दूसरी पार्टियों में बनाने में, उन्होंने यही महसूस किया कि आज समय ये कहता है कि कांग्रेस को मजबूत करो और तभी जाके बीजेपी को पराजय दी जा सकती है। मैं शुरुआत करता हूं श्री अशोक अरोरा जी से। अशोक अरोरा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अशोक अरोरा जी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के जो यूनाइटेड थी उसमें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, 4 दफा एमएलए रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो 2004 से लेकर 2019 तक 15 साल आईएनएलओ के स्टेट के अध्यक्ष रहे
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल उन्होंने पार्टी को बनाने में उनका कितना योगदान रहा और वो इस आज नतीजे पे पहुंचे हैं कि बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी कर सकता है। दूसरी अब छोटी मोटी पार्टियां हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, आईसीसी की तरफ से उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं इस सोच के लिए। हमारे दूसरे साथी जिनको बहुत समय से मैं जानता हूं, कई दशकों से, जयप्रकाश जी, ये हमारे साथ पार्लियामेंट में 3 दफा रहे, 3 टर्म्स रहे, तो 15 साल पार्लियामेंट रहे। इसके चलते हमें एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एमएलए रहे और अभी तक, इस वक्त तक सिटिंग एमएलए एज इंडिपेंडेंट। तो सिटिंग इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, इसलिए उन पर वो एंटी डिफेक्शन बिल भी लागू नहीं होता है। और चंद्रजी शेखर जी की गवर्नमेंट में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो ये भी बहुत सीनियर लीडर रहे। 3 दफा लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, विधानसभा, सिटिंग एमएलए। ये इंडिपेंडेंट होकर भी लड़ रहे थे पिछले 5 साल से बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इन्होंने कहा कि अब अकेले अकेले लड़ने से काम नहीं बनेगा, मिल के लड़ना पड़ेगा। और मिल के लड़ने के लिए इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत, और मैं इनका हार्दिक अभिनंदन भी और इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षमता इनके बीच में 30 साल पहले थी उतनी ही अभी लगती है, थोड़ा बढ़ी गई है। हमारे तीसरे सीनियर लीडर सुभाष गोयल जी हैं। सुभाष गोयल जी ये भी मिनिस्टर हैं हरियाणा के अंदर 2002 से लेकर 2005 तक। 2000 से, सॉरी 5 साल, सन 2000 से लेकर 2005 तक मंत्री रहे हैं। इनका भी बहुत योगदान रहा है पार्टी को बनाने के लिए। इनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने भी समय के अनुसार देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की एकता और अखंडता को शून्य रखने के लिए आपने ये महसूस किया कि ये समय है कांग्रेस को मजबूत करना। चौथे हमारे हैं श्री प्रदीप चौधरी जी, एक्स एमएलए। आप 2000 से लेकर 2004 तक, तो 2009 से लेकर 14 और 2000 और फिर 2009 से 14 तक एमएलए रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन कई बोर्ड कॉरपोरेशंस के रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने पार्टी को सफल बनाने के लिए समय समय बैठकर INLO में काम किया है और उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक हमारे नौजवान गगनजोत जी हैं। इनके पिताजी जसविंदर सिंह जी सिटिंग एमएलए थे। अभी 6 महीने पहले उनका देहांत हुआ है, सिटिंग एमएलए INLO से। और वो 4 दफा 4 टर्म रहे हैं, 20 साल एमएलए और मंत्री रहे हैं कैबिनेट के। तो ये भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ आपने बाहर देखा होगा लॉन में सैकड़ों
पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, और कुरुक्षेत्र से तो कई अशोक अरोरा जी के साथ कई कॉरपोरेटर हैं, सिटिंग कॉरपोरेटर, कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं, और दूसरे लीडरों के साथ भी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और कॉरपोरेटर्स और एक्स कॉरपोरेटर्स और सरपंच जो यहां आ पाए हैं आए हैं, और जो नहीं आ पाए हैं उनकी संख्या हजारों में है। मैं इन सभी लीडरों का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें ये दोनों, ये हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके हाथ मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय देंगे, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने में हमें मदद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमारे दोनों लीडर हरियाणा के हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट वो भी स्वागत करें इनका।